टेररिज्म के वाक़यात पाकिस्तान के अंदर स्पेशली बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में हो रहे हैं, उनकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। और इंशाअल्लाह ये निज़ाम कुदरत है कि जो भी मासूम लोगों के ऊपर गोलियां चलाते हैं या उनको बम धमाकों में मारते हैं, उनके साथ इस दुनिया में भी इंसाफ होगा और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की अदालत में भी इंसाफ होगा। हमारे मुल्क के अफवाज पाकिस्तान ने और मासूम पाकिस्तानियों ने इस वॉर ऑन टेररिज्म में बहुत बेबहा कुर्बानियां दी हैं। जनाब स्पीकर, इतने रिसोर्सेज होने के बावजूद पिछले 22-23 साल के अंदर हम इस टेररिज्म पे क्यों काबू नहीं कर सके? तो इस पे क्या ऐसी फॉल्ट लाइन थी जिसको हम अभी तक एड्रेस नहीं कर सके? कभी ये टेररिज्म बढ़ जाता है, कभी इसमें सर्ज आ जाती है, कभी कम हो जाता है। तो मैं अभी साउथ एशिया टेररिज्म पोर्टल की एक रिपोर्ट के ऊपर आता हूं जनाब स्पीकर। ये 2003 में 2004 में टेररिज्म हमारे गले पड़ा और ये बढ़ता गया और जाके 2018 में ये ग्राफ डाउन आया और 2018 से लेके 2020 तक अगर आप देखें तो उससे पहले हजारों की तादाद में लोगों की हलाकतें होती थीं, लेकिन जब मेरे लीडर इमरान खान की गवर्नमेंट थी तो हलाकतें जो हजारों में थी वो चंद सौ में अंदर 200-300 के अंदर आ चुकी थी। जनाब स्पीकर, काउंटर टेररिज्म स्पेक्ट्रम के अंदर उसके 3-4 इंग्रेडिएंट्स होते हैं जिनका होना बहुत जरूरी है। नंबर 1 इज द सिक्योरिटी मैकेनिज्म, नंबर 2 इज सपोर्ट फ्रॉम द लोकल पीपल, नंबर 3 इज लेजिटिमेसी ऑफ द गवर्नमेंट, यानी हकीका नुमाइंदा गवर्नमेंट होनी चाहिए, और नंबर 4 है कि उसके अंदर रिजॉल्व ऑफ द गवर्नमेंट। तो जनाब स्पीकर, ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं, ये फॉल्ट लाइन का स्टार्ट आपने 8 फरवरी 2024 को किया। जैसे ही आपने अवाम का मैंडेट छीना, ना ये गवर्नमेंट लेजिटिमेट रही, ना लोगों का इंसाफ के ऊपर एतमाद रहा। उसके बाद ये इसके अंदर सर्ज आना शुरू हो गई। इसके अंदर इतनी सर्ज आई कि अभी जो है 2023-24 में आपके जो 160% आपके टेररिज्म के वाकयात में इजाफा हो चुका है। तो सर, ये जो नालायक गवर्नमेंट है, बजाय कि खुद अवाम के कटहरे में खड़ी होती और अवाम को जवाबदेह होती, इन्होंने एक चालाकी से जो इस मुल्क का सिक्योरिटी मैकेनिज्म था उसको अवाम की अदालत में ला के खड़ा कर लिया है। और अभी पाकिस्तान की अवाम इन अफवाज पाकिस्तान से सवाल करते हैं कि ये टेररिज्म इतना इंक्रीज क्यों हुआ है। जनाब स्पीकर, अगर वाकई जो हकीकी नुमाइंदे होते हैं, अगर आप भी इस जगह पे बैठे हुए हैं, अगर आप वाकई फॉर्म 45 के तहत आए हुए हैं और इस चेयर पे बैठे हुए हैं, तो ये नहीं हो सकता कि आपकी जगह पे चौथे नंबर वाले को फॉर्म 47 दे के उसको आपकी जगह पे बिठाया जाता। उसको तो आप अपने एरिया का भी पता नहीं होगा। ये इसी तरह बलूचिस्तान के सारे लीडर्स, मौलाना फजलुर रहमान, उसके अलावा अख्तर मेंगल साहब और बाकी सारे लोग, ये अब्दुल मालिक बलोच साहब यही कह रहे हैं कि उनके चौथे नंबर वालों को जब पहले नंबर पे ला के बिठाया जाएगा तो लोकल पॉपुलेशन की सपोर्ट आपको कैसे मिलेगी? क्योंकि आपने, अवाम ने जिसको वोट दिया, आपने उसका गला घोटा, जिसकी वजह से आपकी लोकल सपोर्ट नहीं है उधर। सर, एंड के ऊपर मैं आपको फूड फॉर थॉट देना चाहता हूं। सर, कल को इस पाकिस्तान के अंदर इस पाकिस्तान के बच्चों ने सियासत करनी है, आपके बच्चों ने सियासत करनी है, जितने भी लोग इधर बैठे हुए हैं इनके बच्चों ने सियासत करनी है। लेकिन हम जो सियासी रवैये छोड़े जा रहे हैं, ये शायद हमारे लिए, हमारे आने वाली नस्लों के ऊपर बहुत भारी और कड़े पड़ेंगे। हमने तो बर्दाश्त कर रहे हैं और इंशाल्लाह करेंगे, लेकिन आपके बच्चे शायद उन हालात में सियासत भी ना कर सकें और ना इस मुल्क से भाग सकेंगे। जैसे कि अभी हमारे साउथ पंजाब के सदर ओनवास बप्पी के घर पे आपने रेड किया सुबह 8 बजे, उसके बच्चे टेरराइज हुए। कल मेरी उनसे फोन पे बात हो रही थी, वो कहते हैं अभी तक मेरे बच्चे जब भी कोई
हल्का सा भी शोर होता है तो मेरे बच्चे काम के उठ जाते हैं। क्या ये रवायात इस मुल्क में आप छोड़े जा रहे हैं सर? इसलिए मेहरबानी करें और आप मिन्नत करें, जो बैठे हुए हैं हमारे लीडर इमरान खान जेल में, उनको बाहर निकालें और उनसे सीखें कि टेररिज्म को कैसे खत्म करना है। बहुत शुक्रिया जी। ये बातें मैं कोई तकरीर के जोश में नहीं कर रहा हूं सर। ये पोर्टल है साउथ एशिया का, ये बता रहा है कि उस मर्दे कलंदर के 4 सालों में टेररिज्म बिल्कुल नीचे आ गया था। हुकूमत की सीरियसनेस का ये हालत देखें, हुकूमत की सीरियसनेस की ये हालत, सर लास्ट 30 सेकंड, हुकूमत की सीरियसनेस की ये हालत देखें कि काउंटर टेररिज्म के ऊपर एक मीटिंग बुलाई जाती है और इस मुल्क का 3 दफा का वजीर आजम वो उस मीटिंग के अंदर नहीं जाते, नवाज शरीफ साहब। ये सीरियसनेस है इस गवर्नमेंट की। भाई अगर वो नहीं जाते तो उस मर्दे कलंदर को लेके आ जाते जिसके दौर में टेररिज्म खत्म हुआ था। और जब सियासत एक अलहदा चीज है, मुल्क सब ने लेके चलना है। जब एपीएस का वाकया हुआ था, मेरे लीडर एहतजाज में थे, एहतजाज में होने के बावजूद वो पेशावर गए, जाके ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शिरकत की उन्होंने, सिर्फ इस मुल्क की बेहतरी के लिए। तो जनाब स्पीकर, ये अनाओं को छोड़ें, पाकिस्तान का सोचें और आगे लेके चलें सब सियासी लीडरशिप को। थैंक यू वेरी मच जी।